राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं जमुनानगर से आई और मेरी 2 शादी हुई, पर दोनों पतियों का त्याग मैंने खुद करा। तो आपकी 2 शादियां हुई? हाँ सब 2 शादियाँ हुई गुरुजी। तो दोनों को आपने त्याग दिया? हाँ मैंने त्याग फिर? दिया सर। पहला पति था मेरा, ये चोर था। चोर? क्या चुराया? ये फैक्ट्रियों की चोरियां कर रहा था, घर में भी चोरियां करता था, कहीं भी। चलो मैं सहन करती रही। उसके बाद उसने मेरी छोटी गुड़िया बेच दी थी हिमाचल में। अच्छा। तो वहाँ से दिल खराब हो गया गुरुजी, मैंने वहाँ से तलाक दे दिया था। फिर मैंने दूसरी शादी, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जो पहले हस्बैंड थे मेरे उनसे मुझे 3 लड़कियाँ थी। तो घर वाले बोले भाई तू अकेली आ जा, लड़कियों ने आश्रम में छोड़िया। तो वहाँ से मेरी अनबन खत्म होगी। पापा ने कह दिया भी अकेली आ जा, हम तेरी शादी कर देंगे, बच्चे लेके हमारे पास ना आइयो। तो मैं किराए पे रह के मैंने फैक्ट्री वगैरह में काम करा। चलो मैंने अपने बच्चे पाले। बच्चे साथ में रही? बच्चे साथ में है मेरे। उसके बाद मैंने जब रिश्तेदार कुछ बाहर के नहीं टिकन देते और कुछ घर के हो जावे ऐसे ही, तो उसके बाद मैंने एक ऐसे आदमी से शादी करी। था तो रिश्तेदारी सही, लेकिन मेरी शर्त थी भाई मैं शादी जब करूंगी जब मेरी 3 लड़कियां मेरे साथ जागी। बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी उस टाइम मेरी उम्र 25-26 साल की थी और जो मेरे पति थे उनकी उम्र 55 साल की थी। अच्छा। ये मेरे कहने में शादी हुई थी गुरुजी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे कुछ नहीं था उनके पास। ये मुझे 7 किले जमीन के कह के ले गए थे भी 7 किले जमीन के है, वहाँ कुछ नहीं था। जब मैंने इसकी इंक्वायरी करी, अपने हस्बैंड की इंक्वायरी करी 2 साल बाद, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी बीच में। तो मैंने इंक्वायरी करी, उसकी इंक्वायरी में 16 लाख कर्जा निकला। तो मैंने सोचा अपने मन में, अब ना तो मैं मायके में जाने लायक रही, क्योंकि मेरे मायके वालों ने कहा भी अकेली आई हो तू, बच्चे लेके ना आई हो यहाँ पे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे भी करा, मेडिकल लाइन में भी नौकरी करी मैंने, और फैक्ट्री में नहीं मैंने करी, मैंने अपना ही बिजनेस चलाया। फैक्ट्री भी खोली मैंने, गत्ता फैक्ट्री खोली मैंने अपनी। तो उसका मैंने कर्जा उतार दिया, 16 लाख कर्जा उतारा। और अभी मकान बनाए मैंने 4 साल हो गए। और मकान के बाद मैंने जमीन में बोर करवाया, 1 किला जमीन का था उनके पास। अब उनकी समस्या ऐसी हुई, किसी ने पता नहीं अपने मायने से चले ये, या पता नहीं किसी ने कहा, किसी ने कह दिया लड़कियां तेरी नहीं है। उसने क्या करा, 2 साल पहले गुरुजी उल्टा कदम उठाया हमारे बच्चों के साथ। वहां से मैंने फिर दिल खराब, मेरा मन खराब हो गया, क्योंकि जब मेरे बच्चे के साथ ही उल्टी हरकत होगी तो मैं कैसे टिकूंगी वहां पे। तो अभी लड़की की शादी तो मैंने 2 की कर दी, वहीं पे कर दी गांव में ही। वैसे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, देवर जेठ जो है मेरे परिवार के में बहुत अच्छे है, मैं मेरा साथ देव है। तो अभी मैं मकान बना के मुझे 3 साल हुए। लड़कियों की शादी तो वहीं कर दी थी मैंने 2 की, पर उसने एक भी लड़की की शादी में कन्यादान नहीं किया, खुद मैंने अपने भरोसे पे करी। अब एक लड़की की शादी अब मैंने बाहर आके कर दी, जो बाहर आई ना मैं, अब मैंने अपना होटल खोल रखा जमुनानगर एरिया में, मैंने अपना होटल खोल रखा। तो मैं खुद काम करूं, और कान्हा जी की कृपा से अभी 1 महीना हुआ अप्रैल का, मेरे सिर जब मैंने शादी करी लड़कियों की, पहले से मैं शादी करी, किसी से मैंने कोई कन्यादान नहीं लिया, किसी रिश्तेदार से मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। मेरे कान्हा जी जाने और आप जानो, क्योंकि मैंने टीवी के ऊपर ही आपको गुरु बना लिया था, टीवी के ऊपर ही गुरु बना लिया था। तो मेरे सिर पे 8 लाख का कर्जा था गुरुजी, 8 लाख का मेरा अप्रैल में कर्जा उतरा। गुरुजी मुझे यूं नहीं पता मेरा 8 लाख का कर्जा किस तरह उतरा, किस तरह नहीं उतरा। अप्रैल में मैंने सिर्फ पर्ची रखी थी अपने कान्हा जी के नीचे। गुरु आप भी देख सको, पर्ची अब भी है, ये मैं दिखाने के लिए लाई। और कोई भी मेरे आपत्ति कोई आवे तो मेरे कान्हा जी पहले मुझे सुपने में बता दे। आपने एक स्त्री का धर्म निभाया है, और इतना सारा स्ट्रगल करते हुए आपने अपने बच्चियों को बहुत अच्छा बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है। SBI बैंक में लगी हुई है बड़ी गुड़िया मेरी। हाँ, आपने अपनी बेटियों के साथ समझौता नहीं किया, और यही करना चाहिए। बेटियों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। और आपने जो मेहनत की है, स्त्रियां कई बार हार जाती हैं कि बच्चे हैं, अब कौन है करने वाला। गुरुजी एक बात का दर्द है मुझे, जब मैं कोई कदम उठाऊं ना, भगवान मेरा साथ दे, पर तो दुनिया मुझे ना बहुत कुछ तो कुछ कह रहा है, बहुत दुनिया का तो देखो रिवाज ही कहना है। ये बताओ फिर जो दूसरा 55 साल वाला था वो कहाँ चला गया? वो मैं गांव में ही है, मकानों में बैठा हुए, मैं वहां से निकल के आ गई। मैंने उसे नहीं कहा तू चला जा यहाँ से। तो अब वो अकेला रहता, आप उसके साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे रह जमुना, मैंने अपना होटल करा हुआ है। तो कब से अलग अलग हैं आप लोग? हो गए सर, जब मैंने शादी करी थी 7 अक्टूबर को, मैंने 2 लड़कियों की इकट्ठी शादी करी थी। 10 अक्टूबर 2021 में 21, 22, 23, 24, तब से आप लोग अलग अलग? हाँ अलग हूँ सर। तब उसका फोन नहीं आता?
फ़ोन किया सर गुरुजी जब ये मेरे पास यहाँ होटल करा था ना मुझे, ये हमारा शटर, हमारे खिड़की तो थी नहीं, शटर था हमारे, शटर खोल के मैं सोई थी, 2 साल से सोई रही थी, कभी ऐसी बात नहीं हुई। उसने ना आके, मुझे नहीं पता केला आया कौन आया, उसने हमारे ऊपर ना नशे की दवाई डाल दी, हमें नशा हो गया, 19,000 रुपये निकाल के ले गया वो हमारे। अब वैसे मैंने जमीन पे स्टे लगवाई, अभी मैंने जमीन पे स्टे लगवाई। खुश हैं? खुश तो हूँ सर, पर मैं थोड़ा सा ये बताओ कि मैंने अच्छा करा या बुरा करा मैंने। अब देखो हालात ने जो कराया वो आपने तो कुछ नहीं किया, सब हालात ने कराता गया और आप करते गए। हम इंसान कुछ नहीं करते, जो समय कराता है वो हम सब करते हैं। गुरुजी पर आपने भी वही किया जो समय ने कराया। भगवान मेरा बहुत साथ देवे, पर इंसान साथ नहीं देता है, क्योंकि बचपन से ये साल की थी मैं जब मेरी मम्मी मर गई थी, उसके बाद आज तक 42 साल की उम्र होगी, संघर्ष ही करती आ रही हूँ। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है कि आप अच्छे सत्संग से जुड़े हो, संतों से, धाम से जुड़े हो। बस गुरुजी एक आशीर्वाद दे दो। अब मैं ये चाहूँ जितना भी मैं पैसा कमाऊँ, ये सारा पैसा मैं गरीब जनता के सहयोग के अंदर, जो शादी हो जिसके माँ नहीं है बाप नहीं है जो है, ये सारा पैसा मैं उसे लगाऊं। बच्चों ने पैसा बहुत अच्छा उत्तम विचार है आपका। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी 4 साल से आपको हम भागवत और गीता सुन रहे हैं, बहुत देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अपने कान्हा जी से प्रार्थना किए कि हे कान्हा जी गुरुजी से मुझे मिलवाइए। आपसे मेरे गुरुजी बहुत प्रेम करने को सिखाए, आज मुझे मिलने के मौका मिला। गुरुजी आपको देखकर मैं बहुत धन्य हो गई। मेरे कान्हा की आपको छवि है, वही मुस्कान, वही चाल, वही घुंघराले से बाल, आपको देखकर मैं धन्य हो गई गुरुजी। चलिए भगवान आप सबको सुखी रखे। गुरुजी हम आंगनबाड़ी के टीचर हैं, आंगनबाड़ी के टीचर हैं गुरुजी। आंगनबाड़ी के टीचर हैं आप? जी, हमको 7,000 सैलरी मिलता है। मेरा अंदर से भाव जगा कि माँ को लिए उसमें से 1,000 रुपया हम हर महीना में निकालें। और गुरुजी जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें हमको 4 डिवाइड करना पड़ता है। जब स्कूल में हम छुट्टी मांगने ऑफिस में गए तो मेरे बड़े बाबू बोले कि अपने गुरुजी से पूछना कि जो बच्चों को पोषाहार मिलता है उसमें से ऑफिस में देना पड़ता है, फिर बच्चों को खिलाना पड़ता है, धात्री और गर्भवती माता को भी सूखा राशन देना पड़ता है, और मेरे पॉकेट खर्चा भी बचाना पड़ता है। क्या सब मेरा ही पाप लगेगा? तो जो आंगनबाड़ी का सामान जो आता है जी, तो वो कौन कौन ले लेता है? पहले ऑफिस मांगती है, हम लोग जमा करते हैं। मतलब भ्रष्टाचार? हाँ। तो क्यों मांगती है वो? वो बोलते हैं कि यदि नहीं जमा करेगी तो आगे पोषाहार तुम्हारा बच्चा को रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषाहार रुक जाएगा, फिर अगला महीना में नहीं आएगा। तो वो रिलीज करती है क्या, वो देती है क्या? अब हम लोग का यही रूल है। तो आप बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बोलो कि भाई बड़ा भ्रष्टाचार बाबू चल रहा है। डीपीओ और सब मिलते हैं, लेकिन बड़ा बाबू बोले हैं कि यह बच्चों को सोचिए, देखिए लेवल भ्रष्टाचार, देखिए आंगनवाड़ी का जो बच्चों का आहार आता है उस पर भी भ्रष्टाचार लोग चाहते हैं कि वो भी मिल जाए, और मेरा अकाउंट में आता है और मेरा ही हाथ से देना पड़ता है। क्या मेरा ही पाप लगेगा गुरुजी? तो आप उनको फिर देते हैं? जी। कितना? जैसे 14,000 आया तो वो 3,000 ले लेंगे, 18,000 आएंगे तो 4,200 ले लेंगे। अच्छा, वो मैडम? जी। कौन मैडम है वो? अब मैडम जी को नाम नहीं धर सकते हैं गुरुजी, बाकी बड़े बाबू बोले ऑफिस से कि यह उलझन हम लोग का ही मन में रहता है, अपने गुरुजी से पूछना। तो ये तो मैडम भ्रष्टाचार मचाए हैं। ऐसे आप जैसी और कितनी महिलाओं से वो लेती होगी? हम लोग ग्रामीण 300 हैं। 300 महिलाओं से वो 3-3 हजार लेती है? जी, किसी महीना में 4,000, 4,200, 4,500 जैसे बच्चों के नाश्ता सारा ले लेते हैं, लेकिन हम लोग जो बचता है बच्चों को नाश्ता देते हैं और खाना भी देते हैं और माता लोग को भी बांटते हैं। और हम लोग का महीना 7 महीना 8 महीना पे मिलता है, उसके लिए उसमें से पॉकेट खर्चा रखना पड़ता है गुरुजी। यही मेरा उलझन मन है, क्या हम छोड़ दें अपने धर्म से हट जाएं? यही सारा नहीं, आप तो अपना काम करो, आप क्यों सरकारी नौकरी छोड़ोगे? आप अपना करो, आप तो ईमानदार हो ना? जी। आप तो ईमानदारी से करती हो। जी। लेकिन उस मैडम की थोड़ी शिकायत करो। कौन सी मैडम है, नाम बताओ। शिकायत नहीं कर सकते हैं, जब बड़े बाबू बोले हमसे तो क्या शिकायत करें, वो तो खुद पास करते हैं बड़े बाबू। कहाँ से हैं आप? हम आरा ग्रामीण से हैं। आरा? जी। बिहार? जी।
बिहार में मतलब बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। जी सर, लेकिन यही हम लोग का रूल है ऑफिस का, हम्म, यही रूल है सर। ये यदि रूल है? वो हाँ ऑफिस में नहीं जमा करें तो अगला महीना हम लोग का पोषाहार बच्चों को बंद हो जाएगा। अच्छा, ये तो यही बड़े मेरा उलझन रहता है। और माता पिता को जो जितना मेरे से बनता है उसमें, बूढ़ी बूढ़ी माँ आती है, गरीब लोग आते हैं, हम सबको देते हैं, अपने दरवाजा से किसी को निराश नहीं होने देते हैं। आप तो अच्छा करती हो, और लेकिन जिस उन दिन से लोगों को आपका गलत भागवत ये कर सुन रहे लें, हैं। उसी दिन से हम प्रतिज्ञा कर लिए कि 1000 महीना हर महीने में अपने माता लोग को चलो निकालेंगे। हम सबसे कहेंगे कि ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचाओ, ताकि मोदी जी सुने कि देखो किस तरह भ्रष्टाचार चल रहा है और सरकार को बंद करना चाहिए सारा भ्रष्टाचार। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कि केवल हम लोग को महीना चाहिए, बच्चों को पोषाहार जो आता है वो बच्चे के लिए चाहिए नाश्ता और खाना। लेकिन हम लोग कितना हड़ताल भी किए, मोदी जी नहीं सुने, नीतीश बाबू नहीं सुने। नीतीश जी भी नहीं सुनते? नहीं, उनका वो लोग सब लोग लेते हैं ऊपरे ऊपरे जो पदाधिकारी आप रहते चिंता सब करो, लोग। ये वीडियो चिंता ना करो, वीडियो नीतीश जी खुद देखेंगे और वो एक्शन लेंगे। केवल हम लोग को मानदे कर दिया जाए 20,000, 18,000, 7,000। आज के डेट में क्या है गुरुजी, हम लोग को बच्चा पढ़ सकता है? जो 7,000 अभी 7,000, 6,000 पहले था। लेकिन उसमें से हम बहुत संतुष्ट हैं कि जितना हम कमाते हैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जो बच्चों को पढ़ाते हैं और अब आपका ही भजन और गीता सुनाते हैं अपने आंगनबाड़ी में, सब बच्चा बोलता है बहुत अच्छा, राधे राधे बोलता है, आपका भजन भी बोलता है गुरुजी। खुश राधे रहिए। राधे, आपसे मिल के बहुत खुश हुए गुरुजी। हर महीना आपका आशीर्वाद हो कि हम आते रहें, माता लोग से मिलते रहें और दान दक्षिणा देते रहें। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें आपको।